करें शुरू करें। गणतंत्र दिवस की आज मैं सभी टोंकवासियों को, पूरे जिले वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज़ादी के बाद में जब हमारा संविधान बनने का समय लगा 1950 26 जनवरी को जब ये संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारी क्या स्थिति थी। उसके बाद में हर साल हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसमें तय किया जाता है कि जिस दिन हमारा गणतंत्र जब लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तब हम क्या थे, आज हम काम पूछ गए। और मैं आपको बताते वर्ष हो रहा है कि आज हमारा देश, जब हम विश्व के अंदर क्या रही ताकत थी, आज हम विश्व के अंदर हम चौथी ताकत हुए हैं। हर सेक्टर के अंदर आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, चाहे हमारे सैन्य ताकत देख लो, जो आप लोगों ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किस तरह से भारत की ताकत पूरे विश्व ने देखी है। चाहे एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें देख लो, चाहे आज हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो आज हमारा पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज उभरता हुआ ना भारत है। और आज आप लोगों ने देखा कि झांकियों के माध्यम से किस तरह से आज क्या क्या योजनाएं हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे जो भी रोजगार दे उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं हो। आज हमारी सरकार ने पिछले इन 2 वर्षों के अंदर जो 5 साल तक एक बेरोजगार युवाओं में एक निराशा थी, कोई भी हर समय पेपर लीक होती थी, आज 100% हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चा जो मेहनत करे उसका नंबर आए। साथ ही जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जरूरत थी पानी की, चाहे हमारी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे हमारे पीने के पेयजल की आवश्यकता हो, सबके लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। आज हमारे राम जल सेतु, जो पहले ERCP के नाम से जानते थे, जिसके अंदर लगभग 50,000 करोड़ में हमने काम स्टार्ट कर दिया। 24,000 करोड़ के हमने वर्क ऑर्डर दे दिए। आने वाले समय के अंदर वो भी देंगे। उससे हमारा पूरी राजस्थान, विशेषकर टोंक जिला और जितने भी 21 जिले जो पूरे राजस्थान में जो नए बने सारे इसके अंदर 100% पेयजल की व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो काम करने का मिला है, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर आने वाले जब 2 साल हमारे और मिलेंगे, इसके अंदर हम 100% सरप्लस बिजली यहाँ पे पैदा होगी और दूसरे राज्यों को हम बिजली पैदा करेंगे। तो ये एक उभरता हुआ राजस्थान है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है, 2047 विश्व में नंबर 1 बनने की ओर जा रहे हैं। राजस्थान भी उनके साथ के साथ कदम से कदम मिला के राजस्थान किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं रहेगा। ये मैं इस जिले की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि और भी जो भी जन आकांक्षाएँ हैं, जो आम जनता की जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। देखिए, आज कहा है कि भाजपा जो है वो संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, लोगों के अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद की देखें, 2014 के बाद में हमने ऐसी कई परिस्थितियाँ बनी कि जिसके अंदर हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, उन ताकतों को समझा के किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पिछली जो अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे नेहरू जी का शासन ले लो, चाहे इंदिरा जी का ले लो, कांग्रेस राज के अंदर कितने बारी राष्ट्रपति शासन लगाए, कब और सबसे बड़ा संविधान को नष्ट करने के लिए जितना बदलाव उन्होंने किया। हाँ, जरूर है कि संविधान के अंदर लगता है कि जनता की नई अपेक्षा क्या है, जनता क्या सोचती है। विश्व के अंदर हमें ताकतवर बनने के लिए अगर संविधान में परिवर्तन करते हुए जनता के हित के लिए कोई करना पड़े, 100% सभी सरकारों को। इसीलिए संविधान बना, इसीलिए संसद बनी है कि उसके अंदर अधिकार दिया गया है कि उसके अंदर अच्छा के लिए करने का। तो 100% लोगों को जन भावना के आधार पे अगर कोई परिवर्तन करते हैं। बाकी पहले जिन्होंने परिवर्तन किया जनता के जन भावना के आधार पर नहीं किया, केवल राज करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया। ये तो एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बौखलाहट है उनकी कि जो आज देश आगे बढ़ रहा है। डोंगरी बांध को लेकर लगातार विरोध जो है लोगों का बढ़ रहा है। बीते दिनों पथराव भी हुआ, तनाव भी हुआ। देखो, मैं ये जानकारी पूरे जिले के साथ साथ राजस्थान की जनता को देना चाहता हूँ कि डोंगरी बांध का एक प्रोपोगंडा कुछ लोग कर रहे हैं। किस तरह से राजस्थान के लिए जो हित का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि राजस्थान की जनता को पेयजल और ये करे, उसके अंदर कंप्लीट सिर्फ 9 गांव उसमें डूब से तर मारे हैं। अगर 9 गांव डूब से तर मारने के बाद में अगर उनकी 100% उनकी फैसिलिटी के साथ उनको अलग जगह जमीन दे रहे हैं, उनको आधारभूत सहित जो भी संरचना होती है उनको हम देंगे। और 9 गांव की वजह से अगर
9000 गाँव का भला हो सकता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारे मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं। उसमें जितना अच्छा हो सकता है करेंगे, और जो लोग हैं उनके लिए भी हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। पेपर लीक के बाद में वो OMR सीट का स्कैम बड़ा सामने आया है, राजस्थान से लेकर MP तक उसके तार जुड़े हैं। क्या तैयारी है सरकार, कितना बड़ा एक्शन लेगी? 100% हमने लगभग जो भी पकड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा कि पेपर जो RPSC के मेंबर खुद पेपर बेचते थे, उससे लेके नीचे तक की जो एजेंसियाँ, जो यूपी की एजेंसी जिसको पेपर बनाने का जो काम देते थे, वो खुद उसके आदमी 2018 की वैकेंसी थी। और ये जो एग्जाम हुए थे 2019 में हुए थे, क्योंकि वो लोग गुमराह कर रहे हैं कि 2018 का था। 2018 के अंदर कोई वैकेंसी निकली, जब उसका एग्जाम हुआ 2019 में, जब तत्कालीन सरकार कांग्रेस की आ गई थी। वो जो अगर OMR सीट में ही अगर उसके नंबर बढ़ा दे, उसी में चेंज करे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा युवाओं के साथ कुटाचार, उसके लिए सबको एक एक कर को कोई भी मछली नहीं मिलेगी। और आने वाले समय में इससे बड़ी मछली होगी, वो भी जेल जाएगी, तो 100% जाएगी। डॉक्टर मिश्रा जी कहते हैं बार बार की बड़ी मछली आखिर कौन है, कब पकड़ेंगे? देखो सारी चीजें एक तार से तार जुड़ते जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके अंदर कोई भी पिछली सरकार कोई मंत्री हो, कोई भी हो, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने देखा है कि अभी जल जीवन मिशन में जितना बड़ा घोटाला हुआ था, कांग्रेस सरकार के मंत्री लगभग 9 महीने से ज्यादा जेल में लेके आए हैं, और कितने अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। तो 100% हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जनता को हमारे ऊपर विश्वास हो, जनता को लगे कि यार जो सच्चा राज आता है, सुशासन आया, तो ये 100%। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के यानी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देखो डिस्टर्ब एरिया बिल राजस्थान में पूरे देश के लिए बहुत आवश्यकता है। किसी वर्ग विशेष की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में अगर वो जनता के बिल में सबको साथ लेके चलता है तो 100% हो। बाकी जहाँ पे उसका दुरुपयोग हो बढ़ने के बाद में, वहाँ पे एक आदमी किसी से महंगी दाम में वो देगे, बाद के ऐसा चारों तरफ उसको करे, चाहे वहाँ पे मंदिर हो, कहीं भी हो, जो कि मैं मालपुरा में अच्छी तरह से देखता हूँ। वहाँ आज की तारीख में सारे के सारे मंदिरों के वहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। वहाँ पे हमारे जैन समाज जो अहिंसा प्रबोधन में, वहाँ जा नहीं सकते। अगर आप किसी को देख रहे वहाँ जाके देखें। ऐसी जगह के अंदर कोई भी, इस बिल का आधार ये है कि कोई भी आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। अगर वो स्वेच्छा से जाना चाहे तो वो कलेक्टर से परमिशन ले। अगर कलेक्टर परमिशन देते हैं तो उसके अंदर 5 साल के लिए हम ये करेंगे। आगे सरकारों को जरूरत पड़ती है कि आगे और एक्स्ट्रा इसमें जरूरत बढ़ाएंगे। बाकी ये बिल शांति के लिए, सद्भावना के लिए, सारे समाज, सारे धर्म वाले एक साथ रहे, इसके हिसाब से लेके आए। मंत्री जी, मालपुरा की बात करते हैं अपन। कोरोना काल के बाद सभी अस्पतालों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधारी, लेकिन आपके मालपुरा के अंदर कंट्रेक्शन से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लाइनें बंद पड़ी हैं आपके अस्पताल में। देखो, जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए, उस पूरे सिस्टम को करने के लिए, अगर हमारे पास कंसंट्रेटर से अगर ऑक्सीजन देके अगर एक मरीज आता है, उसको ऑक्सीजन में पर्याप्त मात्रा मिल रही है, तो हम जहाँ छोटी मोटरसाइकिल पे चलने में काम हो सकता है, तो वहाँ पे ट्रेन तो नहीं चला सकते ना। वहाँ वो सिस्टम को हम हर महीने उसको हम 12 घंटे चला के देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम बिल्कुल रेगुलर। अगर आवश्यकता, अगर डिमांड ज़्यादा पड़ेगी तो उसको भी चलाएंगे। वो बिल्कुल कंप्लीट तैयारी के साथ पड़ा हुआ। बाकी जहाँ जनता का पैसा पर डे अगर 5000 खर्च हो, और जहाँ पे जनता का पैसा अगर 500 रुपये में काम हो रहा है और उसको पूरी सुविधा मिल रही है, इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में टोंक जिले वालों की फिर उम्मीदें बढ़ी है कि टोंक की रेल को लेकर कुछ घोषणाएं होगी। आपके क्या प्रयास इसको? देखो, उसके लिए 100% हमारे पहले जब भी हमारी सरकार ने, जब हमारे सांसद साहब जब संसद में बैठते, तब इनके आधार पे घोषणा भी हुई थी। तब घोषणा में ये हुआ था कि उसके अंदर आधा पैसा राज्य सरकार को देना था, आधा केंद्र को देना था। बाकी जिस तरह से राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कई ऐसी योजनाएं जो चालू की वजह से, अब हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको पूरा का पैसा केंद्र सरकार वहन करे, और 100% आने वाले समय के अंदर टोंक जिला रेल से जुड़ेगा। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या टोडा और मालपुरा की पटरियां पर भी कुछ तैयारी है? अब वो टोंक जिला जुड़ेगा तो मैं चाहता हूं कि टोडा रायसिंह और मालपुरा दोनों भी इससे जुड़े। इसका बेनिफिट मैं माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव साहब से निवेदन करूंगा। 100% जी को लेकर